सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। भले ही हम यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट नहीं करने वाले हैं और ना ही हम कोई लॉन्ग डिस्कशन करने वाले हैं, फिर भी हम आपकी एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि इतने दिनों से आप बहुत इंतजार कर रहे हो। हालांकि ये बात जान के आपको कोई खुशी नहीं होने वाली, बिकॉज यहाँ पे हम कोई खुशखबरी डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूपी डेट से रिलेटेड है। क्योंकि आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो कि ये नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, कब होगा, कब नहीं आएगा, सारी बातों के बारे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो, है ना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, मैं सबकी बातें समझ सकता हूं कि आप लोग कितना परेशान हो, और जितना आप लोग परेशान हो उससे कई ज्यादा मैं परेशान हूं, है ना। कि ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सारी बातों के बारे में आज जानेंगे। बस 5-10 मिनट आप रुकिएगा, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया हुआ है ना, या कब से क्यों नहीं हो रहा है ये यूपीडेट इतने दिनों से। चलिए समझते हैं आगे, बस 5 मिनट रुकिएगा, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी होपफुली। चलिए, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, या केवीएस रीट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी मेरे से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। कोई डाउट रह जाएगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। मतलब जो भी आपका डाउट हो बस आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई तो 100% मिलेगा। और जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो मैं उसको प्रिपेयर भी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी, है ना। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो जुड़ जरूर जाइएगा। रही बात सीटेट की, तो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, इन दोनों एग्जाम की तैयारी मैं बहुत बेहतर करा रहा हूं। और सीटेट एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात करिए तो उसके लिए भी सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इतने दिनों से वेट करते 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 अक्टूबर आ गया, अभी भी बोल रहे हैं कि 20 से 25 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका भी नोटिफिकेशन आने की अभी तक कोई संभावना, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं, इनका एजुकेशन सिस्टम इतना फेल्ड चल रहा है ना। किसी भी बात को लेके हम क्लियर हो ही नहीं सकते, ना आप क्लियर हो सकते हो कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही है। मतलब आज बात निकलती है तो कल उसके रद्द होने की नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये चीज गलत हो गई या ऐसे अब नहीं होगा, है ना। तो मतलब इतनी चीजें हो चुकी हैं कि अब भरोसा उठ ही गया है बिल्कुल। चलो, फिलहाल के लिए बात करनी है आज यूपी टेट एग्जाम की कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। चलिए समझ लेते हैं, इनकी बात को देखते हैं। देखो, थोड़े दिन पहले आपको पता है कि एक क्लिप निकली थी न्यूज़पेपर में, आपको पता है ये एक क्लिप निकली थी न्यूज़पेपर में जहां पे आपने पढ़ा होगा यूपी टेट एग्जाम की जो डेट आई थी, यानी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी थी कि ये 29 और 30 जनवरी को टीटी करा लेंगे, है ना। अब लेकिन उसके बाद में ये फिर से एक क्लिप दे दी इन्होंने। मतलब पहले क्या बोला गया कि 29 से लेके 29 या 30 जनवरी तक ये यूपी टेट करा लेंगे। मतलब ये हमारे पास नोटिफिकेशन, क्या आपको सभी को पता है इसके बारे में, बहुत सारे आपने वीडियो भी देख लिए होंगे इससे रिलेटेड कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन नहीं बल्कि वो एग्जामिनेशन डेट थी, क्या है कि 1 जनवरी में ये एग्जाम करा लेंगे बोला गया था। अब देखो, अब यहां पे क्या किया गया है, ये फिर से क्लिप निकाली गई है। मतलब फिर से ये क्लिप निकाली गई जहां पे बोला जा रहा है कि जो है 29 व 30 जनवरी को टीटी मुश्किल कर दिया गया। अब बताओ, इस बात को सुन के मैं क्या करूं या आप क्या करेंगे। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप करवाइए एग्जाम, है ना। भाई यार, मेरे भाई मेरे, मैं सच में कह रहा हूं, जितना आप परेशान हो उससे कई ज्यादा मैं परेशान हूं। अब यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं कि 29 और 30 जनवरी को नोटिफिकेशन, मतलब जो एग्जाम है वो होना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? देखो पढ़ते, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, होपफुली आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं आगे मैंने टाइप भी किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष को प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निश्चित की गई थी। मतलब ये जो डेट है 29 और 30 जनवरी की जो डेट रखी गई थी, ये कह रहे हैं कि अध्यक्षता में, और क्या नाम, जो कीर्ति पांडे, यानी जो कीर्ति पांडे अध्यक्षता थी उस टाइम पे, जो अध्यक्ष थी, उनकी बैठक में ये डेट डिसाइड की गई थी। अब बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे चुकी है। मतलब ये जो अध्यक्ष थी वो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया है। आगे लिखा हुआ है, नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन की स्क्रीनिंग जो है एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कह रहे हैं कि ये जो डेट निकाली गई थी, जो मैं यहाँ पे मैं आपने जो टाइप किया है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये क्लिप है थोड़ी सी ब्लर होती है। चलो, मैंने इस पैराग्राफ को टाइप भी किया हुआ है, आगे आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है कि यह तिथि, यानी जो 29 और 30 जनवरी जो तिथि निकाली गई थी एग्जामिनेशन की, किसकी, एग्जाम की जो डेट निकाली गई थी, जहां पे बोला गया कि सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, यानी जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे थी, उनकी अध्यक्षता में ये डेट निकाली गई थी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है मैडम त्यागपत्र दे चुकी हैं। मतलब ये अध्यक्ष जो है वो त्यागपत्र दे चुकी है। अब नए अध्यक्ष जब तक आएंगे उसके लिए कह रहे हैं 21 अक्टूबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। मतलब कब ये अध्यक्ष बनेंगे नए, और कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया, क्या कर, प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद कम है। मतलब अध्यक्ष कब ये मिलेगा इनको,
और कब ये डेट निकालेंगे, कब ये एग्जाम होगा, मतलब आप भूल ही जाओ यार मेरे, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता यार मेरे भाई। और आप भी अब समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। कि अब वो त्यागपत्र दे चुकी है, तो अब बच्चों पे बात आ गई कि उनको एग्जाम कराने नहीं। भाई अरे तुमने त्यागपत्र दिया था, है ना, वहां पे दूसरा भर्ती किया जा रहा है, दूसरा अध्यक्ष लाया जा रहा है, तुम्हें बच्चों की क्या गलती है, हम लोगों की क्या गलती है भाई, जो ये हो रहा है ना। अब इनको कब अध्यक्ष मिलेंगे, कब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, और फिर कब ये जो है एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे, कब इनका एग्जाम होगा, कब ये वैकेंसी निकालेंगे, कब हम लोग फॉर्म डालेंगे, कब हम नौकरी लेंगे। समझ मेरी बात को। तो इतना एजुकेशन सिस्टम जो है इनका फेल्ड चल रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता है। चाहे सीटेड हो चाहे यूपीटेड हो, लोग साल साल से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है DSSB का नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी आ गई, और जिन्होंने सीटेड पास आउट ही नहीं किया वो उसमें फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे। आपको पता है कि उसमें सीटेड मांगा जा रहा है। अब जिनको पास सीटेड है ही नहीं, जुलाई से करवाया नहीं आपने, साल पूरा निकल गया, सीटेड नहीं हुआ, साल में 2 बार होता था, अब इनको एक बार तक कराना मुश्किल है। दिसंबर में होने जा रहा था, उसका भी नोटिफिकेशन निकालना इनको इतना परेशानी है ना। अब चलो बात रही सीटेड की, तो वो तो आपको पता है कि अभी नहीं हुआ, और नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, कभी भेजेंगे, कब बातें क्लियर होंगी, देखते हैं। तैयारी तो हम लोगों की जितना बस में है उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। हमारे बस में क्या है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, इतनी सारी मैराथन क्लास देख रहे हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी निकल आए तो मैं भी पढ़ाना स्टार्ट करूँ बढ़िया तरीके से। हर इंसान यही सोचता है, जिसने जिस बैकग्राउंड को चूज किया होता है वो यही सोचता है कि जल्दी से काम बन जाए सभी लोगों का, है ना। अब चलो वो एग्जाम तो उसकी बात रहेगी। अब ये सोचो कि DSSB का इन्होंने एग्जाम इतने दिनों बाद ये वैकेंसी निकाली, अब ये कब दोबारा वैकेंसी देंगे। आप समझ रहे हैं कि 4-4 साल 5-5 साल एक वैकेंसी नहीं आउट हो रही है। उसके बाद में जिन्होंने इस मौका, मतलब इस जो DSSB का जो फॉर्म आउट हुआ है उसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, उनके लिए क्या होगा। जिनके पास पास आउट था सीटेड, उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चलो ठीक बात है, वो पढ़ते रहेंगे। बट जिन्होंने पास आउट ही नहीं किया, 1-2 नंबर से रह गए, 24 में जो 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था सीटेड का, उसमें जो लोग रह गए उनका क्या होगा, आप सोचो, है ना। अब ये कब कराएंगे सीटेड, अब कब ये वैकेंसी निकालेंगे, सीटेड की बात तो ये रही। अब यूपीटेड को देख लो, है ना, कि अब बोले कि अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया तो डेट आगे बढ़ा दी गई। कोई मुश्किल प्रक्रिया हो गई कि अब ये काम कब करेंगे, कब ये चीजें प्रोसेस बनाएंगे, कब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, है ना। तो वही चीजें हैं, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं इन चीजों पर वीडियो भी बनाना बंद ही कर रहा हूं, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन इनका निकलना इनका खेल हो गया है। कोई जितने भी मेंबर्स वहां पे मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं, उनकी कोई एक राय है ही नहीं कि एक काम जो है सही तरीके से हो जाए, है ना। अपने यूपी में ये हाल हो चुका है यहाँ पे कि यूपी टेट निकालना तक इनको इतना मुश्किल है, और कब एग्जाम कराते हैं, कभी नोटिफिकेशन निकाले, एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है ना। अब इससे ज्यादा तो नहीं बोलने वाला मैं। चलिए कोई बात नहीं, इन सारी बातों पे आप भी ज्यादा मूड मत खराब करना अपना, क्योंकि ये सब चीजें तो होती रहेंगी। इतना फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है इन लोगों का। तो हो सके तो यार हमारा जितना बस में है, आपके जितना बस में, उतना काम करते रहिएगा, तैयारी करते रहना। कभी ना कभी तो आएगा ही यार, है ना। कि आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों नहीं आ रहा, कभी तो कभी तुम कराओगे नोटिफिकेशन, तो निकालोगे सीटेट का चाहे यूपीटेट का, है ना। तो हो सके तो इस बार जब निकले, गारंटी बांध लो कि आपको इस बार पास आउट करना है, क्योंकि कब चीजें ओवर पावर कर जाए हमें खुद नहीं पता चल पाता यार मेरे, कि कब सिलेबस बदल दे, कब एग्जाम पैटर्न बदल दे, कब पेपर ऑफलाइन होगा, कब ऑनलाइन होगा, चीजें कब ओवर पावर कर जाए हमें खुद नहीं पता होता है ना। तो सीटेट की बात करी जाए तो एक बार पास करो, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इस बार तो आपको पास करना ही करना है यार मेरे। मैं जी जान लगा दूंगा अगर आप मेरे से लगे रहे, मेरे साथ रहेंगे, और मतलब मेरे पास अगर कमेंट भी करोगे, मैं टॉपिक पे उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर दूंगा, है ना। मैं इतना आपके प्रति समर्पित रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी डाउट रह जाए उसके अलावा आप कमेंट जरूर करिएगा। एज अ भाई मैं एक लर्नर हूँ, आपको सिखाता हूँ, सीखता हूँ, आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो टॉपिक बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे दूंगा। उसके अलावा अगर आप पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा आप मेरे से कनेक्ट भी रहोगे, और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। चलिए फिर देखते हैं, जो भी होता रहेगा देखते रहेंगे। हमारे बस में यही है कि लोगों की बातों पर मत जाना, और अपनी तैयारी करते रहो। और वही है कि अपने आप को बदल के दिखाओ, लोगों का जवाब देना जरूरी मत समझो, उनको बदल के दिखाओ कि हम क्या हैं, ये भी हम आपको दिखा देंगे, ऐसे करके, है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आस्था और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। चलिए टाइम को यूटिलाइज करो, जो भी हमारे बस में है, बार बार मैं यही बोलता हूँ।